बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट पार्ट है R1 इज इक्वल टू एस टेंजेंट अल्फा बाई 2। हमने प्रूव करना है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं। तो सबसे पहले मैं इस स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिखती हूँ, R1 इज इक्वल टू एस इंटू टेंजेंट अल्फा बाई 2। अब यहाँ से मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लूँगी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू R1 एंड स्टूडेंट्स R1 की वैल्यू हमारे पास होती है डेल्टा ओवर S माइनस ए। इसको मैं कह देती हूँ 1। अब सेकंड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू S टेंजेंट अल्फा बाय 2। अब यहाँ पे मैंने टेंजेंट अल्फा बाय 2 की वैल्यू पुट करनी है। तो टेंजेंट का जो हाफ एंगल फॉर्मूला है वो हमारे पास है, अल्फा की ऑपोजिट साइड होती है ए, तो S इंटू एस माइनस ए। अब रिमेनिंग टू साइड्स हैं बी और सी, तो इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे S माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ गया। ये सिंपली अभी मैंने वैल्यूज पुट की हैं। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे बनानी है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करना है राइट हैंड साइड को, तो उसके लिए हमारे जो न्यूमरेटर है उसमें क्या आना चाहिए, डेल्टा। बट यहाँ पे कहीं हमें डेल्टा शो नहीं हो रहा, तो डेल्टा बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, एस माइनस बी एस माइनस सी, डिनोमिनेटर में क्या है एस इंटू एस माइनस ए, यहाँ पे स्क्वायर रूट। अब जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में टर्म है एस इंटू एस माइनस ए, इसके स्क्वायर रूट से मैं मल्टीप्लाई भी करूँगी, डिवाइड भी। रीज़न मैं आपको बाद में बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप में। एस इंटू एस माइनस ए स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में फिर आ गया एस इंटू एस माइनस ए, और यहाँ पे क्या आ गया, अगेन स्क्वायर रूट आ गया। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करती हूँ, दोनों क्या वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, स्क्वायर रूट की टर्म में लिखी हुई है ना, तो हम लोग इनको सिंगल स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। उसके लिए क्या आ जाएगा, एस, यहाँ पे 1 टाइम एस आएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब डिनोमिनेटर में देखें तो एस क्या 2 टाइम आ रहा है, एस का स्क्वायर हो गया हमारे पास, और एस माइनस ए भी 2 टाइम आ गया, तो एस माइनस ए का भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे ओवरऑल स्क्वायर रूट आ गया। अब मैं ऊपर वाली टर्म पे स्क्वायर रूट सेपरेट कर देती हूँ, नीचे वाली टर्म पे सेपरेट, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारे पास, एस स्क्वायर एस माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट। न्यूमरेटर में भी क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। तो डिनोमिनेटर में जो है स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास एस, डिनोमिनेटर में आ गया एस इंटू एस माइनस ए। लेकिन जो न्यूमरेटर में हमारे पास ये स्क्वायर रूट में पूरी टर्म लिखी हुई है, ये हीरोस फार्मूला है, और हीरोस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये डेल्टा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंटू डेल्टा। एस से एस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया डेल्टा ओवर एस माइनस ए। इसको मैं कह देती हूँ 2। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें 1 और 2 दोनों की वैल्यू सेम है, हेंस फ्रॉम 1 and 2 proved that लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की जगह ये भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट जो आपको गिवन थी, आपकी अपनी मर्जी है। पार्ट नंबर 2 है R2 इज इक्वल टू एस इंटू टेंजेंट बीटा बाई 2। तो सबसे पहले मैं इसको एज इट इज़ लिखती हूँ, R2 इज इक्वल टू एस इंटू टेंजेंट बीटा बाई 2। अब यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है R2 के इक्वल, और R2 स्टूडेंट्स होता है डेल्टा ओवर S माइनस बी। इसको मैं कह देती हूँ 1। अब नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड है S टेंजेंट बीटा बाय 2। सिंपली टेंजेंट बीटा बाय 2 की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो बीटा है इसके ऑपोजिट साइड होती है बी। यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिनोमिनेटर में S इंटू एस माइनस बी। अब बी के अलावा बाकी दो साइड्स कौन सी हैं, ए एंड सी, तो न्यूमरेटर में आ गया एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी, इसका स्क्वायर रूट। एक्चुअली मुझे बनाना है न्यूमरेटर में डेल्टा, तो डेल्टा बनाने के लिए मैं ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना, इसको मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ और डिवाइड भी कर रही हूँ। एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी, डिनोमिनेटर में आ गया एस इंटू एस माइनस बी,
और यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब s इंटू एस माइनस बी, s इंटू एस माइनस बी, ये स्क्वायर रूट से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये दोनों टर्म्स क्या है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो मैं इनको सिंगल स्क्वायर रूट में लिख सकती हूँ। इसके लिए मेरे पास आ गया है ये सिंगल टाइम एस है, न्यूमरेटर में एस माइनस ए भी सिंगल टाइम, एस माइनस बी भी और एस माइनस सी भी। अब डिनोमिनेटर में अगर आप नोट करें तो आपका सिंगल एस क्या 2 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया एस का स्क्वायर, और एस माइनस बी 2 टाइम आ रहा है, तो एस माइनस बी का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल क्या स्क्वायर रूट है। मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों पे स्क्वायर रूट का साइन अलहदा कर दूंगी, सेपरेट कर देते हैं। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर, एस माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है। डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास, एस इंटू एस माइनस बी। एस से एस कैंसिल हो गया, लेकिन स्टूडेंट्स जो हमारे पास न्यूमरेटर में जो टर्म बनी है, न्यूमरेटर में ये हमारे पास क्या है, डेल्टा का इक्वल है यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। फ्रॉम हीरोज फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ इसकी जगह डेल्टा, सो दिस इम्प्लाइज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस बी। इसको मैंने कह दिया 2। तो स्टूडेंट्स 1 और 2 दोनों की वैल्यूज हमारे पास सेम है, फ्रॉम 1 and 2 proved that left hand side is equal to right hand side. पार्ट नंबर 3 है, R3 इज इक्वल टू एस टेंजेंट गैमा बाई 2। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ R3 इज इक्वल टू एस टेंजेंट गैमा बाई 2। अब इसको मैं कह दूँगी, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं R3, और R3 हमारे पास होता है इक्वल डेल्टा ओवर एस माइनस सी के इक्वल, इसको हम 1 कह देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखती हूँ राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एस टेंजेंट गैमा बाई 2। टेंजेंट गैमा बाई 2 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स गैमा जो हमारे पास है इसके ऑपोजिट साइड होती है सी, तो इसके डिनोमिनेटर में आ गया एस इंटू एस माइनस सी, और एस सी के अलावा बाकी तो हमारे पास साइड्स हैं ए एंड बी, तो न्यूमरेटर में आ गया एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन। हमारी लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में डेल्टा है, मुझे यहाँ पे डेल्टा बनाना है, तो उसके लिए मैं एस इंटू एस माइनस सी के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी करूँगी, डिवाइड भी करूँगी। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट इंटू एस माइनस सी और एस इंटू एस माइनस सी, और यहाँ पे हम लोग इसका स्क्वायर रूट लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म्स हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में और प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी हो, तो इनको हम लोग सिंगल स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एस आ गया एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, एस 2 टाइम है एस का स्क्वायर, और एस माइनस सी भी 2 टाइम है एस माइनस सी का भी स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दूंगी। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास आ जाएगा एस का स्क्वायर, एस माइनस सी का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो न्यूमरेटर में हमारे पास टर्म एज इट इज़ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में आ गई एस इंटू एस माइनस सी, एस से एस कैंसिल, तो ये आ गया एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास एस माइनस सी। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने हीरोस फार्मूला पढ़ा है, और हीरोस फार्मूला क्या होता है, सिंस
डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में यही टर्म नहीं आ रही, इसकी जगह पे मैं डेल्टा लिख लूँगी। सो दिस इम्प्लाइज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस सी, इसको मैं कह देती हूँ 2। तो नोट करें 1 एंड 2 दोनों की हमारे पास वैल्यू सेम आई हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 proved that left hand side is equal to right hand side। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।